करेक्टर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, जो कि आप 3D Max में उसको लगाएंगे और उसके ऊपर से बनेगा। किसी भी करेक्टर के लिए आपके पास मिनिमम 2 पोज होने चाहिए, यहाँ पर जैसे फ्रंट पोज है और लेफ्ट पोज है। बैक वाला भी चाहिए होता है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत नहीं हो तो फिर उसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन फ्रंट और लेफ्ट का होना ज़रूरी है। बहुत कम कैरेक्टर होते हैं जो फ्रंट व्यू से बन जाते हैं सिर्फ। उसकी रीज़न ये होती है कि वो आपको आइडिया होता है कि वो किस तरह का लग रहा होगा लेफ्ट व्यू से भी। जैसे ये करेक्टर है, ये मैंने फर्स्ट वाला सिंपल करेक्टर इसलिए रखा है ताकि आपको प्रोसीजर समझ लग जाए कि करेक्टर बनाने से पहले कौन कौन सा प्रोसीजर देखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ये इमेज है जो कि फ्रंट के नाम से है, और सेकेंड एक इमेज है जो कि आपकी लेफ्ट के नाम से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फ्रंट पे लगेगी और वो वाली लेफ्ट पे लगेगी। अभी तक जो हमने रेफरेंस यूज़ किया है वो एक सिंगल पिक्चर के ऊपर यूज़ किया है। ऐसे ही ना डूम के लिए या वास के लिए जो हम रेफरेंस लगाते रहे हैं वो सिर्फ हमने फ्रंट व्यू पे लगाया है। फ्रंट व्यू पे अगर आपने रेफरेंस लगाना हो तो 3D Max के लिए किन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या रूल्स होते हैं उसके? सर जी एक प्लेन लेंगे, उसका साइज होना चाहिए पिक्चर के मुताबिक, और फिर उसको लगा देंगे। हाँ, इनकी जो प्लेन लगेंगे उसका जो साइज़ है वही होना चाहिए जो आपकी पिक्चर का साइज़ है। अगर वो काफ़ी बड़ा बन रहा है तो फिर आप उसको बाद में स्मॉल साइज़ कर लेते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लगा लेते हैं तो तब सेम ही रखते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही है, लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमने करेक्टर को इन 2 पिक्चर की मदद से बनाना है। फ्रंट और लेफ्ट साथ साथ दोनों चल रहे होते हैं, फ्रंट से भी साथ में करना है, बाद में भी लेफ्ट में करना है। तो फिर लेफ्ट को भी हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर ये लेफ्ट वाला इमेज है तो ये कहाँ पर लगेगा? सर जी लेफ्ट वाली व्यू पोर्ट पे, और हाँ, साथ उधर एक प्लेन बना देंगे, हाँ। उसके तो ऊपर हम लगा देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फ्रंट के ऊपर एक प्लेन ऐड करते हैं। तो इसमें ये सेगमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 0 0 ही कर देते हैं। इसको सेंटर में करते हैं, लेकिन अभी इसका स्केल हमें वो रखना होगा जो इसके वाला है। ये 206 और 310 के ऊपर है। तो 206 क्या होगी इसकी? सर जी विड्थ होगी 206 और 310 हाइट होगी। हाँ, गुड। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसकी विड्थ सेट करते हैं 206, अभी जो भी बन रही है। लेंथ जो कि इसकी हाइट में जा रही है 310 थी ना। अब ये काफ़ी बड़ा इमेज बन गया, ठीक है। तो इसको हम स्केल डाउन कर लेते हैं। तो हम ये इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ के करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली इसको स्केल डाउन करेगा सिर्फ व्यू पोर्ट के अंदर, तो इसकी यूनिट अभी भी सेम ही रहेंगे। तो अभी इसको अगर हम यहीं पे रहने देते हैं, जब पिक्चर ऐड कर लेने के बाद देखेंगे हम कि हमें इसको सेंटर में करना है, ऊपर करना है, या सेंटर में ही रखना है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है ना यहाँ तक? तो नो सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यही एक सेम, क्योंकि सेम ही है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके डिमेंशन चेक करूँ तो वो भी 206,310 है। ये किस तरह बने हैं, ये फोटोशॉप में बनाने पड़ते हैं।
तो ये मैं आपको एक ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि फोटोशॉप में हमने ये कैसे करना है। लेते किस तरह है ये नेट से। अगर तो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद पेन से ड्रा कर लें, नहीं तो लिखते क्या है यहाँ पे करेक्टर शीट फॉर 3D लिखते हैं, ठीक है, या 3D करेक्टर फॉर शीट लिखते हैं, एक ही बात है। तो करेक्टर शीट फॉर 3D लिख के आप जब एंटर करते हैं तो आपके पास ये कुछ इमेजेस लोड होती हैं। तो इमेज में जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ करेक्टर की ये करेक्टर शीट पड़ी हुई है। ये 3D करेक्टर नहीं है लेकिन उनका करेक्टर शीट है। रीज़न क्या है कि इस तरह हम क्यों देखते हैं, एक चीज़ आपने समझनी है जो कि ज़रूरी है कि फ्रंट पोस्ट में फ्रंट वाला व्यू ही होना चाहिए, ठीक। ये सिर्फ प्रॉपर फ्रंट वाला व्यू है, ये टिल्ट नहीं खड़ा बंदा आपका, मतलब साइड पोज नहीं है ना ही ये थोड़ा सा टिल्ट है, बिल्कुल सीधा है ये। और इसका जो लेफ्ट व्यू है वो प्रॉपर लेफ्ट व्यू है, तो बंदा टेढ़ा नहीं है या टिल्ट होकर किसी और चीज़ को देख नहीं रहा, एंगल थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है। 360 डिग्री पे अगर आप इसको रखें तो ये बिल्कुल जीरो के एंगल पे आ रहा होता है। ये प्रॉपर लेफ्ट व्यू है और ये प्रॉपर फ्रंट है। अगर ये प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका करेक्टर नहीं सही बनेगा। तो यहाँ पर हम जब करेक्टर शीट 3D लिखते हैं नेट से, ये कुछ करेक्टर शीट्स बनी हुई आपको मिल जाती हैं, ठीक। इसमें ये फ्रंट पोज है और लेफ्ट पोज भी होगा और बैक भी होता है, कईयों में बैक नहीं होता, जैसे इस वाले करेक्टर में क्या है कि सिर्फ फ्रंट वाला और लेफ्ट वाला। फ्रंट और लेफ्ट तो ज़रूरी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट की जगह राइट हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रंट की जगह बैक होगा तो फ्रंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें फिर इस तरह की करेक्टर शीट पकड़ लेते हैं, लेकिन जब आप करेक्टर शीट इस तरह की पकड़ते हैं तो वो आपके पास एक ही इमेज आती है। जैसे अगर ये वाला करेक्टर जो है इसकी मैं करेक्टर शीट डाउनलोड करता हूँ, देखिए हम नेक्स्ट इसके ऊपर ट्राई करेंगे अगर, तो ये इस तरह की इमेज आती है, ठीक है, इस तरह की इमेज होती है। तो हमें अगर बैक की ज़रूरत भी नहीं है तो फ्रंट निकालना है और ये आपका लेफ्ट है। तो जो दूसरी ये वाली रिपोर्ट की अगर मैंने डाउनलोड की है तो वो भी इसी तरह है कि इसमें फ्रंट बैक और लेफ्ट ये तीनों पोज एक ही पिक्चर के अंदर पड़े हुए हैं। तो फोटोशॉप में जाके हमें क्या करना पड़ता है, इनको अलग अलग करना पड़ता है। वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको अलग फोटोशॉप का एक दो या एक वीक या वह एक लेक्चर जो है उसके ऊपर लगाएंगे हम, इसमें हम ये देखेंगे कि ये किस तरह अलग करते हैं इसको। तो ये है बैकग्राउंड वाइट कलर का, तो मैंने ब्लू कलर का रखा है इसके अंदर। उसकी रीज़न क्या है बताएंगे, क्या रीज़न है वैसे, अगर थोड़ा सा इसको सर हमने अगर जी ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें वो रोबोट और इसके अंदर, क्योंकि आप उसके अंदर मार्किंग टूल इस्तेमाल करके रोबोट को अलग कर लेंगे, पीछे ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप गौर करें ना तो बस हमारे जो वायर फ्रेम है, हम अगर मैं क्यूब या सिलेंडर ऐड करता हूँ तो उसमें जो सेगमेंट होते हैं वो भी आपके वाइट कलर में शो होते हैं, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी वाइट कलर के होते हैं। तो अगर हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो उसके जो सेगमेंट नजर आएंगे वो भी वाइट कलर के आएंगे वायर फ्रेम में। तो वो पीछे बैकग्राउंड भी वाइट होगा तो फिर आपको क्लियर नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर आपका ये वाइट ट्रैक चल रहा है और कहाँ पे सेगमेंट है। तो इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड को ब्लू कर दिया ताकि उसमें क्लियरिटी रहे। तो ये ब्लू किस तरह करते हैं, ये काटने किस तरह, ये जो फोटोशॉप वाला काम है ये हम फिर करेंगे किसी दिन। इसमें भी जो हमने देखना होता है वो यही देखना होता है कि ये दोनों का साइज सेम हो। अब फ्रंट पे पिक्चर लग चुकी है, पिक्चर नहीं भी लगी तो हमने एक प्लेन लगा लिया। हमें सेम स्केल का चाहिए तो हमें नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रंट पे, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन कॉपी किस तरह करना है, इसको हम किस तरह कॉपी करें कि इसका सेंटर पॉइंट भी ना हिले और वो एक कॉपी भी बन जाए। ये लाइन जो नज़र आ रही है तो फ्रंट वाले की नज़र आ रही है ना,
क्या यूज करूं टेक्निक 3D की मैं? एक तो ये कॉपी ना, मैं ये निकालता हूँ, ये कॉपी बन जाएगी, लेकिन ये अपनी सेंटर पोजीशन से हिल गया हुआ है और ये फ्रंट पे ही है। तो इसको मुझे क्या करना चाहिए सर कि इसको इसकी कर्सर जैसे अलाइन कर दें। अलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई इजी वे क्या होगा? सर जी एक्स एक्सिस पे इसको खींच के उसके बाद 90 डिग्री के एंगल पे चेंज कर देंगे, इस तरफ इसका मुंह हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। हाँ, लेकिन आप यही माइंड में सोच रहे हैं कि सिर्फ मूव करने से काफ़ी होता है, तो काफ़ी तो रोटेट करने से भी हो जाता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यस सर, वो भी हो जाता है बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये रोटेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको मूव करूँ। ये मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ ना, शिफ्ट के साथ रोटेट कर देता हूँ, शिफ्ट को होल्ड किया और ये रोटेट कर देता हूँ। ऊपर नंबर लिखा भी आ रहा है, तो अगर मैं अभी नहीं भी करता नंबर को, ये मैंने सेलेक्ट ही किया हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि -19 है, तो मैं इसको 90 कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, सिर्फ मैंने रोटेट के साथ कर दिया इसको, तो ये एक्स बन गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम फ्रंट के ऊपर प्रेस करें तो ये व्यू आ रहा है। इसको हम वायर फ्रेम के बजाय डिफ़ॉल्ट शेड कर लेते हैं, लेफ़्ट के ऊपर जाते हैं तो इसको भी डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। क्या रीज़न हो सकती है ब्लैक क्यों आ रहा है? सर जी प्लेन उल्टा लगा हुआ है दूसरी तरफ, या तो प्लेन का मुंह इधर कर दें या तो आप हाँ, राइट साइड से बना लें। तो इसको अगर हम इस तरह करते हैं तो यहाँ पे ये 90, इसको 90 करना पड़ेगा। हम इसको राइट साइड पे इसलिए नहीं बना सकेंगे क्योंकि ये जो इमेज हमारा लेफ्ट साइड वाला है। अगर तो इमेज राइट साइड वाला हो तो फिर हमें राइट साइड पे लगाना पड़ेगा, अगर इमेज का पोज लेफ्ट साइड वाला है तो लेफ्ट साइड पे लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें ये लग तो ऐसे ही रहा कि जैसे ये लेफ्ट साइड वाला पोज है, ये वाला। तो लेफ्ट साइड वाला पोज यानी कि लेफ्ट वाली पोज किस तरह पता लगता है कि जो कौन सी बाजू आपकी फ्रंट के ऊपर है। तो ये लेफ्ट वाली बाजू ही लग रही है कि जो उसके सामने है, तो ये लेफ्ट साइड वाला पोज हुआ क्योंकि इस तरफ करेक्टर देख रहा है। अगर करेक्टर इस तरफ देख रहा हो तो वो राइट साइड वाला होगा, तो जो इसकी बाजू राइट साइड वाली वो सामने आ जाएगी, तो फिर आपको राइट साइड पे लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको लेफ्ट साइड पे लगाया है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे लगाना पड़ेगा। और पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने कोई ऐसा चेंज नहीं किया, सिर्फ ये किया था कि लेफ्ट साइड पे वो उल्टा आ रहा था। जैसे शीशों को दूसरी तरफ से रख दें तो वो मिरर नज़र नहीं आता, वो बैक साइड वाला सिर्फ वो जो स्प्रे होता है मिरर का वही नज़र आता है, मरकरी का। तो हमने क्या किया कि सिर्फ रोटेट कर दिया उसको, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर ये नो नेगेटिव से सर। पॉजिटिव वाला दोबारा बता दे सर। नो। ये देखो, ये जो शुरू में लगा हुआ था ना, ये लेफ्ट वाला है, ये इस तरह लग पड़ा हुआ था। ठीक, जब भी आप प्लेन लगाते हैं उसकी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। तो ये नेगेटिव साइड जो है, जैसे आप यही समझ लें कि ऑरेंज का जो ऊपर वाला जो छिलका होता है वो ऊपर से ऑरेंज अंदर से वाइट होता है ना, तो वाइट वाली साइड बाहर आई हुई है, माइनस हुआ है ना, इस साइड उल्टी साइड पे आ रहा है। तो हमें ये पॉजिटिव पे रखना है, ये वाली साइड। इससे क्या होगा, जब पिक्चर लगाएंगे तो इसके ऊपर नजर आएगी ना, दूसरी साइड पे पिक्चर नजर नहीं आती, नहीं तो इसको फिर हमें करना पड़ेगा फोर्स टू साइड करना पड़ेगा। तो हम फोर्स टू साइड करने के बजाय इसको काफ़ी इस तरह किया हमने कि ये वाला जो इसका क्लियर नज़र आ रहा है ऊपर वाला पॉजिटिव वाला एरिया, वो यहाँ पर सामने लेफ्ट में नज़र आए। तो उसकी बैक साइड जहाँ पे नज़र नहीं आता वो इस तरफ है। बस ये किया है। क्लियर है? ओके। तब हमें ये पिक्चर दोनों लोड कर लेते हैं। एक फ्रंट की कर लेते हैं और एक के साथ
लेफ्ट की कर लेते हैं। तो लेफ्ट वाली इमेज लेफ्ट के ऊपर, फ्रंट वाली इमेज फ्रंट के ऊपर, दोनों नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने किसी को भी शो ऑन व्यू नहीं किया। तो इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा 95 पे ट्रांसपेरेंट भी कर लेते हैं ताकि ग्रिड नज़र आए पीछे से। ये तो चीज़ याद है ना। तो ये करेक्टर हमारा, और इसमें क्या है कि अब बस ये हमें क्या करना चाहिए कि हमने इसको, ये सेंटर में लाइन है तो इसको पोजीशन सेंटर में है, लेकिन हम इसको जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि इसके पाँव जो है ना वो ग्राउंड तक आ जाए। तो मैंने ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया। क्या करते हैं कि ये इसको मैं लेके जा रहा हूँ, ये इसके जो पाँव हैं वहाँ तक, और जो ये ब्लैक लाइन है ये इसको इमेज को मैं ड्रैग करके सेंटर में कर देता हूँ। ये इसका एंटीना जो है ये इसके सेंटर में आ जाता है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो अगर हम लेफ्ट व्यू में जाके देखते हैं तो लेफ्ट व्यू वाला क्यों नहीं होगा। लेफ्ट व्यू वाले को भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। आपको ये तो याद होगा ना, पिक्चर को सेंटर में करना नहीं, करेक्टर को सेंटर में। जैसे हमने वाज को सेंटर में किया था, वाज जिस व्यू एरिया में था वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पिक्चर तो सेंटर में ही है, लेकिन हमें ये करेक्टर सेंटर में चाहिए इस ब्लैक लाइन के। तो ये इसका एंटीना हमने वहाँ पे जब सेंटर पे किया तो ये इसका सेंटर होगा। तो फ्रंट बी सेंटर में है और लेफ्ट व्यू बी सेंटर में। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को अभी तक? सर जी इसके पैर आपने कहाँ पे रखे हैं? पूरे पूरे नीचे वाली एक्सिस पे लाइन पे? हाँ, ब्लैक लाइन के ऊपर। जब भी करेक्टर बनाना है जो कि ह्यूमन टाइप का हो, यानी कि जिसके आपके कोई ना कोई किसी भी तरह के पाँव नज़र आ रहे हो, वो पाँव जो है उसकी ब्लैक लाइन पे रखते हैं ताकि ऊपर से काम करना इजी हो गया। यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? ओके, अब यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं, यानी कि ये जो इसी कंडीशन के ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन 3D में एक टेक्निक है, मतलब कि आपको जैसे ये वाला है, अब ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्रॉस बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर भी कर सकते हैं हम इसको, और हम ये भी कर सकते हैं कि इस वाले को उठाकर हम इस साइड पे रख दें, तब भी काम हो सकता है। लेकिन चलें अभी मैं ऐसे नहीं करता ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए फिर काम। तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला कैरेक्टर जो है ना, वो हम इसको ऐसे क्रॉस नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बन जाएगा क्रॉस में। फाइल इतनी बना ली है, इसको सेव करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आपको पता ही है क्या होता है। एक और चीज़, सम टाइम क्या होता है कि आप
कि कोई सेगमेंट ज़्यादा होते हैं या वर्किंग लोड ज़्यादा होता है पीसी में, तो वो क्या होता है कि ये स्क्रीन आपकी वाइड होती है और वो बिजी पे चला जाता है और ऐसे लगता है जैसे क्रैश कर गया है। लेकिन 1-2 मिनट वेट कर लिया करें, सम टाइम वो जब हैवी वर्किंग हो रही होती है तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे वो हैंग हो गया, लेकिन वो हैंग होता नहीं है, वो सिर्फ वर्किंग कर रहा होता है। जैसे ही वर्किंग कंप्लीट होती है वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो जब आपको लगे कि ये आपका वर्किंग के दरमियान जो है वो बिजी का साइन आना शुरू हो गया, ये जो कर्सर होता है वो घूमना शुरू कर देता है, तो उस वक्त 1-2 मिनट वेट कर लिया करें, तो नॉर्मली वो वापस आ जाता होता है। कुछ पॉइंट आपने साथ साथ नोट करते रहना है ताकि वो क्लियरली निकलते जाए साथ। हर एक करेक्टर का अपना बिहेवियर होता है। जैसे ये जो करेक्टर है, ह्यूमन करेक्टर, जो रियल ह्यूमन करेक्टर है या टाइप ऑफ ह्यूमन जैसे ये है, या आपका कोई और करेक्टर है या ये वाला है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है, जैसे ये करेक्टर है, गेम करेक्टर है, और इसके बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन लुक एंड फील ह्यूमन वाली है। क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है तो इसकी जिस ऑब्जेक्ट से ये बनेगा, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट से ये करेक्टर ना बने। तो ह्यूमन टाइप जो ह्यूमन गेम करेक्टर है, जैसे ये ह्यूमन गेम करेक्टर होता है, या ये भी ह्यूमन गेम करेक्टर है, लेकिन ये ह्यूमन ही करेक्टर है, कि इस तरह के जो होते हैं ये हमेशा शुरू से ही हाफ बनाते हैं। ये जो लाइन है इसके इस तरफ वाला साइड बनाएंगे आप, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला एक बनाएं। ये नहीं करना कि ये दोनों लेग्स बना रहे हैं या दोनों ही हाथ बनाने शुरू कर दिए। और सेकंड ये होता है कि ज़्यादातर करैक्टर हम टी शेप में बनाते हैं। ये करैक्टर की जो बाजू ये नीचे जा रही है ना, लेकिन मोस्टली जो आप देखेंगे ना यहाँ पे ये टी शेप की है बाजू। इस करैक्टर की भी देख लें, ये टी शेप की है। तो मोस्टली करैक्टर जो है वो टी शेप में होते हैं। टी शेप में क्यों होते हैं? जो हम करैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हम एनिमेट करेंगे इस करैक्टर को, उसके लिए करैक्टर का टी शेप होना 80% ज़रूरी होता है। अब ये टी शेप तो नहीं है, लेकिन इसकी ये वाली बाजू है अलग है फिर भी बॉडी से, तो ये भी चल जाएगी। तो हम इसको बनाते हुए, इसको देखते हुए इसको भी सीधे ही बना देंगे फिल वक़्त। इसी तरह भी बनाया जा सकता है, उसमें इशू नहीं होगा, क्योंकि ये बाजू अलग है, इस बॉडी के साथ अटैच नहीं हो रहा। कोई ऐसा पोज जिसमें ये बाजू यहाँ पर हो इसकी, तब बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो करैक्टर शीट ठीक नहीं है आपकी। अगर आपका कोई बाजू या इसकी जो ये जो आर्म है, ये जो ये लेग है, अगर ये मिक्स हो रही है, दोनों ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, तो फिर उसको बनाया तो जा सकता है, लेकिन एनिमेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए करैक्टर शीट जो 3D साथ तभी लिखते हैं, तो उस 3D के साथ लिखने से फ़र्क क्या पड़ता है, वो करैक्टर शीट वो निकालता है जिसकी आपकी टी शेप तकरीबन बनी हुई है। तो यहाँ पे तकरीबन 80 to 90% ऐसे ही हैं जिनकी टी शेप बनी हुई है, ठीक है, टी शेप में बने हुए। हमारा करैक्टर टी शेप में नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ टी है। तो हम अगर इसको सीधा भी बना लेंगे, क्योंकि ये गोल बाजू सीधी ही सिर्फ है, तो उससे भी बन जाएगा। अगर हमें नीचे ही रखते हुए बनाना है तो नीचे भी बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम शुरू करेंगे, हाफ नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कि जब हम इसका ये वाला पोर्शन बना लेंगे तो हम इसको काट के हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये फिर जब बाजू लगाएंगे तो वही पूरा पोर्शन कॉपी कर देंगे। तो फिर वो कहता है हम इसका सेंटर वाला ऑब्जेक्ट बनाएं, ये वाला, और लेफ्ट व्यू में देखें तो ये इस तरह है। तो किस ऑब्जेक्ट से बनाना चाहिए, सब को मैं फर्स्ट से शुरू करूं। कौन सा ऑब्जेक्ट से बनाना चाहिए इसको? इसकी शेप जो है ना तकरीबन इस तरह की है। तो ये इसका बॉटम एरिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो ऊपर से फिर इस तरह दोबारा एक कोन बन रही है।
किससे बनाना चाहिए इसको? सर जी ऊपर वाला से हिस्सा बनेगा। सिलेंडर से बनाओ, क्यूब से बनाओ, स्फेयर से बनाओ, ट्यूब से बनाओ, किससे बनाओ? सर जी सिलेंडर से बना लें, सिलेंडर से ऊपर वाला हिस्सा सिलेंडर से बनेगा। इसका जो सेंटर वाली बॉडी वाला पार्ट जिसको टोर्सो कहते हैं, ये वाला जो है ना वो इसको टोर्सो सर कहते ये हैं। सिलेंडर से ही बनेगा यानी? हाँ, क्योंकि ये क्यूबिकल शेप नहीं है, ये सिलेंडर वाली शेप है, तो इसको सिलेंडर से बनाना आसान है। कुछ बाकी कैरेक्टर में देखें ह्यूमंस के कुछ सिलेंडर में बनते हैं और क्यूब चूज करते हैं ज़्यादातर हम इन कैरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन ये जो हमारा वाला कैरेक्टर है, ये इसका ये गोल है, इनके सिलेंडर है, लेफ्ट व्यू से पता लगता है कि ये सिलेंडर की शेप है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि सिलेंडर से बनाते हैं। सिलेंडर किस तरह ड्रैग करते हैं ये आपकी मर्जी के ऊपर है, इतना तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो हम एक सिलेंडर लगाते हैं अगर, तो ये सिलेंडर है, तो हम इसको, अब बाय चांस ये हुआ कि इस सिलेंडर का कलर भी वही आ गया जो आपकी बैकग्राउंड का है। ठीक है, तो इसका कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, इसका ये स्मूथ वाला पार्ट खत्म कर देना। ठीक है, ये स्मूथ नहीं होना चाहिए, करना होगा तो बाद में ऑन कर लेंगे। और इसको इतनी ज़्यादा सेगमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हाइट में कोई सेगमेंट नहीं देते हम। ठीक है, हाइट में कोई सेगमेंट नहीं। 18 के बजाय अगर हम इसको 8 करते हैं, क्योंकि हम इसको ज़रा लो पुली में ही बनाएंगे। तो ये हम अगर कहते हैं कि ये हमारा है सेंटर, तो सबसे पहले इसकी हाइट सेट कर लें। कितनी होनी चाहिए हाइट इसकी? इतनी होनी चाहिए। अगर हम लेफ्ट व्यू से देखें, हाइट कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए या इसके यहाँ तक होनी चाहिए? सर जी जहाँ तक आपने बनाई है काफ़ी है, इसके ऊपर हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे या फेस से। हाँ, या हम इसको कोन के जरिए अंदर से जो कैप है उसको निकाल, क्योंकि ये डायगोनल जा रहा है ना, तो ये तकरीबन यहाँ तक जाएगी, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक। सर वो जो आपने 2D लाइन का सिखाया था उससे हम लोग क्यों नहीं बना रहे? 2D लाइन से बनाना मुश्किल होगा इसको, उसकी रीजन ये है, हाँ इसकी ये जो, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप है तो इसको तो आप बना सकते हैं, नहीं कि ये बन जाएगा 2D शेप में, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर ह्यूमन टाइप के हैं वो नहीं उससे बनते। तो इसका हम रेडियस डालते हैं पहले, रेडियस देखते हैं कितना करना है। तो ये इतना रेडियस, इसको अगर 10 पूरा कर देते हैं या 9.5 कर देते हैं, तो फ्रंट से देखें तो वो 9.5 में पूरा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको शोल्डर तक बनाया, तो लेफ्ट से सही कर रहे हो ना तो फ्रंट से भी सही खुद ही होता जा रहा है। तो लेफ्ट व्यू में देखें तो मैंने ये यहाँ तक रखा है। अब मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना है ताकि मुझे नजर आए, तो क्या करना पड़ेगा? इसको ALT के साथ ALT आल्ट के साथ क्या करूँ? सर X दबाएंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, Alt X करेंगे तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो पीछे से मुझे वो भी नज़र आ रही होंगी, इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही जाएगी और ये भी बन जाएगा। तो फ्रंट व्यू पे अगर हम चाहते हैं
तो लेफ्ट व्यू में मैंने यही देखना है कि ये अलाइनमेंट ठीक है ना हमारी, तो ये हमारी अलाइनमेंट तकरीबन ठीक है। लेकिन यहाँ से देखें ये डायगोनल है थोड़ा सा, फ्रंट व्यू से देखें तब भी लगेगा। ठीक है, नीचे से स्केल कम है, ऊपर से स्केल ज़रा ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे इसको? ये तो हो जाना चाहिए था। ये वाला क्यों नहीं क्वेश्चन आ रहा कि कैसे करेंगे इसको? स्केल ऊपर से नीचे से छोटा बड़ा कैसे करना है? सर जी इसके नीचे जो फेस है उसको सेलेक्ट करके स्केल कर दें। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने बना लिया, तो ये देख लें कि जो मैंने रेडियस रखा है वो 9.5, रेडियस 9.5 है, हाइट 23.5 है। ये तो आप अपनी जो पिक्चर लगाएंगे इसके मुताबिक हो जाएगा। तो लेकिन जो चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि मैंने सेगमेंट 8 रखे हैं। तो ये लो पुली के अंदर बनेगा। ठीक, ये इस तरह की बॉडी बन रही है, लो पुली के अंदर बनेगी। तो अब क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पुली के अंदर। एट के बजाय हम 12 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने होते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि आपका ये ना वो सेगमेंट बनेंगे क्लियर सही, तो 8 ही काफ़ी है। थोड़ा सा लो पुली रख के बनाते हैं। और एक चीज़ बनाते हुए ये भी देखनी है कि ये यहाँ पर आर्थोगेटिक व्यू नहीं होना चाहिए, फ्रंट ही होना चाहिए, तभी सही बनेगा। सम टाइम यहीं पे काम करते हैं ना, ये आप इसको छेड़ देते होते हैं। ठीक है, व्यू चेंज करने के लिए कैसा लग रहा है, यहाँ पे व्यू चेंज करूँगा तो वो ऑर्थोगेटिक में चला जाएगा, तो ये फिर सही नहीं बनेगा। तो आपको ये जो फ्रंट व्यू फ्रंट ही रहना चाहिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहना चाहिए। अगर आपने प्रोपोर्शनली देखना है इसको तो फिर पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखें, या फिर अगर यहाँ पे चेंज किया तो दोबारा इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसका सेगमेंट पकड़ते हैं हम पहले कैप्स वाला। एक मिस्टेक कर दी है वैसे हमने, वो ये की है कि ऊपर से कैप के सेगमेंट नहीं लगाए, ऑन किए। फ्रंट से तकरीबन ठीक है, लेकिन हम स्केल पकड़ के सेंटर से करना है, ये एक्स या वाई से नहीं करना, ये बात माइंड में रखना, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप है, तो आपने सेंटर से ही पकड़ के इसको स्केल करना है। ठीक है, तो ये मैं सेंटर से पकड़ के इसको स्केल कर रहा हूँ। कितना स्केल करना है? जितना ये एज हमारे नज़र आ रहे हैं। जी ऊपर किस तरह ख़त्म होता है पता है? ये जो ऊपर बार आ रही है, ठीक हो गया। अब हम नीचे वाला जो है सेगमेंट कैप का वो सिलेक्ट करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू से कर लेते हैं, वहाँ से करना आसान है। लेकिन जब छोटा उसको करना है तो तब आपने फ्रंट व्यू से ही करना है और सेंटर से ही करना है। क्या रीज़न है सेंटर से करने की? सर प्रोपोर्शनली हो। हाँ, प्रोपोर्शनली होगा, वरना वो ओवल की शेप ले लेगा। ये अभी सर्कल सिर्फ ये हुआ कि नीचे वाला रेडियस थोड़ा ज़्यादा हो, कम हो गया, ऊपर वाला रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है।
लेकिन ये नहीं हुआ कि वो प्रोपोर्शनली जो है उसका वो ओवल की शेप कर रहा हो। तो वो चेक कैसे कर सकते हैं आप? टॉप व्यू पे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि ये सर्कल की शेप ही है। ये जो नीचे वाला नज़र आ रहा है, ये जो छोटा सर्कल नज़र आ रहा है, ये वो है जो नीचे से हमने थोड़ा सा कम किया है, ऊपर से ये है। लेफ्ट व्यू से देखें तो ये हमारा सेव हो गया तकरीबन। अब ये वाली जो शेप है ये किस तरह बनानी चाहिए? इसको मैं तकरीबन उस तरह बना रहा हूँ ताकि ये आपको समझना आसान हो जाए। करैक्टर की अगर 19-20 हो भी जाती है तो कोई बात नहीं। अब ये वाली ऊपर वाली शेप बनानी है मैंने, ये वाली जो है, तो कैसे बनेगी? सर जी इंसेक्ट करके उसको ऊपर एक्सट्रूड अगर कर दें, या वो एक्सट्रूड नहीं सॉरी, फेस को सेलेक्ट करके ऊपर खींच लें। हाँ तो इसको एक्सट्रूड ही कर लेते हैं ना, बाद में हम कर लेंगे इसको। ऊपर से फिर एक दायरा सर्कल जो है वो छोटा कर देंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो इसको करते हैं एक्सट्रूड। किसी को कहीं पे जहाँ पे समझ ना आ रही हो तो फौरन बता दें। इसको एक्सट्रूड किया, कितना करना है? इतना ठीक है जितना नज़र आ रहा है? नहीं सर, काम करें इसके, ये शोल्डर्स तक, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है शोल्डर का, हाँ, वहाँ तक। ये यहाँ तक यस सर। ठीक हो गया। तो ऊपर वाला फेस सेलेक्ट ही होगा, तो इसको हम सेंटर से सर स्केल ये डाउन एक कर दफा लें। एक्सट्रूड का, सर एक्सट्रूड वाले का वापस जरा बता दें। ये देखो, ये है मेरा यहाँ पर इसका जो बना भी टोर्सो। तो ये इसकी जो नेक है जो इसकी बन रही है वो ये बन रही है कि ये इस तरह कोन की शेप जा रही है। ठीक है, तो हम ये किस तरह बनाएंगे कि ये ऊपर वाला एरिया ना, तो हम इसको ऊपर करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, वो इस शेप का आएगा, उसको स्केल करके कम कर देंगे। तो मैंने ऊपर वाली कैप पकड़ा, एक्सट्रूड किया, तो जितना हमें एक्सट्रूड चाहिए होगा तो हम उतना ये एक्सट्रूड करेंगे। ओके किया। अब इसको सेंटर से पकड़ के स्केल डाउन कर देते हैं। पिक्चर के मुताबिक इसका साइज दे दें। अब बाद में यहाँ पे हम एक और डाल देंगे ताकि वो लो पुलिस, एक सेगमेंट और डाल देंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट व्यू से देखें तो ये खुद ही बन रहा है, हमने फ्रंट व्यू से बनाया है। क्लियर हो गया? सेव करते जाना। अब आएगी अगली वाली की बारी, कैसे बनाए ये वाला ऑब्जेक्ट। ये ग्लासेस वाला है ना, ये बाद में बनेगा। पहले इसका बनेगा ये जो पीछे वाला है, ये है। ये कैसे बनेगा? सर जी लाइन के साथ ट्रेस कर लेते हैं इसको पूरा एंटीना समेत, तो ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। उसके बाद लेथ कर देंगे इसको। हाँ, उस तरह ही बना सकते हैं, उस तरह ही अच्छा बन जाएगा। और अगर लाइन के इसके अलावा ऊपर किसी, डिटेल्स तो बाद में डालनी सर। हाँ लाइन के अलावा अगर हमने करना हो तब कैसे करेंगे? सिलेंडर से सर। सिलेंडर से सर। हाँ सिलेंडर से कर लेंगे, लेकिन फिर ये ऊपर वाला जो इसका बहुत कर्वी सा है वो बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो हम लाइन से बनाएंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो लाइन वाला जो है वो भी फ्रंट से ही बनाना होता है, ऐसे ही है। तो ये जो कैप का ऊपर सर्कल है ना, ये हम नहीं शामिल करेंगे लाइन के टूल में, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रखते हैं, तो इतनी मेहनत लाइन में हम नहीं करते। तो लाइन टूल में जाते हैं, लाइन को सिलेक्ट करते हैं,
तो हम यहाँ से इसका जो एंटीने का ये वाली जो चोंच है ना, हम उसी से लेते हैं, नीचे वाला नहीं पकड़ते। समझ लग रही है ना बाहर की? एक दफा इसको कर लेते हैं, बाद में फिर देख लेंगे। डेप्टअप करना है, क्यों करते हैं ये इंटरपोलेशन में जाकर डेप्टअप क्यों करते हैं? सर जी कर्व स्मूथ करने के लिए। हाँ, कर्व स्मूथ करने के लिए ज्योमेट्री के अंदर। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ कुछ। तो मैं ज़रा इसको क्विकली सा कर लेता हूँ ताकि टेक्निक आ जाए, आप ज़रा प्यार से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरा ये सेगमेंट सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा? ये मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करने जा रहा, क्योंकि दरमियान में ये वाई वाला आ जाता है, तो इसको हम जूम इन कर लेते होते हैं। इनकी ये जो नोड है ये एक्स वाले एरो से ऊपर ले जाए तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये लाइन हमारी इस सेंटर से थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो इसको हम सेंटर में ले जाते हैं। तो इसी तरह इस लाइन को देख लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर होनी चाहिए बिल्कुल। छोटी सी भी मिस्टेक जो है वो हमारी शक्ल थोड़ी सी खराब कर देगी। इसको अगर मैं कॉर्नर कर दूं बेजियर के बजाय, तो इस शेप में चला जाएगा। इसको कर देते हैं बेजियर कॉर्नर। ये लाइन सीधी होनी चाहिए, इससे फर्क उसको नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि ट्रेस के ऊपर ऊपर रहना है, क्योंकि इसका ये है ट्रेस, थोड़ा सा सर नीचे से बड़ा है। ठीक हो गया। तो ये बन गया हमारा। अब क्या करना है? सर इसके जो वाई एक्सिस की लेस लगाना है, लेस लगाने से पहले भी कुछ करते हैं। जैसे उसके सर एक्सिस जी को इसका पिवट बहुत पॉइंट हम एक्स इसका पिवट चेंज कर देंगे। हाँ, पेवर्ड चेंज करेंगे। तो पेवर्ड कैसे चेंज करते हैं? ये थर्ड नंबर पे जो है वो हायरार्की है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये पेवर्ड ओनली, तो इसको पकड़ते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं। तो जूम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा जूम करें। ये लाइन वैसे इसके ऊपर होनी चाहिए थी, ये बाहर क्यों निकल गई है? यहाँ पर भी अगर ये एज पे है तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो हम जो पेवट है ना, ये ग्रीन लाइन जो बन रही है इसके ऊपर ही रखते हैं, सेंटर में ऊपर से इसको कर लेते हैं। डोम वगैरह बनाने में तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को बनाने में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इतना नहीं पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ब्रीक है ये, लेकिन फिर भी अगर जितना अच्छा हम कर लेंगे इस चीज़ को, उतना हमारा करैक्टर साफ बनेगा। सर ये पिवट वाला तो आप पहले कोने में नहीं रखते थे? हाँ, कोने में रखते थे, लेकिन इससे इससे भी ये हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंटर से घुमाना है ना इसको, वो डूम वाला चक्कर तो है नहीं। तो सेंटर से असल में होता ये है कि जो सेंटर लाइन होती है ना उसके एज में रखते हैं, तो
उसका तो मैंने इसलिए रखवाया था कि ताकि आपको वो आसानी हो जाए समझने में। अगर ये इस सेंटर पे होगा ना तब भी उसने घुमाना तो 360 ही है, तो ये सेंटर लाइन है ना इसके एच पे होना चाहिए जरूरी ये। तो अब इसको क्या लगाते हैं, लेथ लगा देते हैं। तो लेथ जो हमने लगाई है उसमें सेगमेंट कितने रखने चाहिए? 24 रख लीजिए। नहीं, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ है। ये देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो नीचे हम जिस रेशो से बना रहे हैं, ये नीचे वाली कितनी रेशो रखी है? सर 8। 8। तो ऊपर भी 8 रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बना लेंगे तब इसके ऊपर अगर हम टर्बो स्मूथ या कोई इस तरह का टूल जिसके जरिए ये ऑटो स्मूथ हो जाए वो लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि अगर ऊपर ज़्यादा सेगमेंट है नीचे कम है तो वो ऊपर वाला ज़्यादा स्मूथ करेगा, नीचे वाले को कम करेगा। तो ये जो पॉलीगॉन है ना ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फिल वक्त 8 सेगमेंट ही रखते हैं और स्मूथ ख़त्म करना है। स्मूथ कैसे ख़त्म करना है, ये नीचे लेकर जाएं ड्रैग करें तो ये स्मूथ होता है, ये स्मूथ ख़त्म करें। इस वाले ऑब्जेक्ट को भी हम Alt X प्रेस कर देते हैं। Alt X ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक स्फीयर लगा लेते हैं वैसे ही। तो ये स्फीयर तो वैसे स्फीयर ही होता है, लेकिन चले हम इसको जो है ना फिर भी 90 डिग्री पे घुमा के सीधा कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको भी हम स्मूथ नहीं करते, इसकी साइड अगर हम 8 कर दें तो लो पोली जो रेशियो बनती है ना उसके मुताबिक इसकी भी 8 होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? सब ओके? यस सर। ओके, तो मैं इकरा ये जरा ले लें, टेंडस ले लें जरा। ओके सर। बिलाल अहमद कुरैशी, मोहम्मद अली हैदर, हुमायूं जहीर, प्रेजेंट। आरजू फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शुजा, प्रेजेंट मैम। अमार, प्रेजेंट मैम। उमैर अली, तलहा सुहेल, प्रेजेंट। अली दानिश, प्रेजेंट। ताहिर, मोहम्मद अनीब, अहमद नईम, प्रेजेंट। जवेरिया, प्रेजेंट मैम। सफोरा, प्रेजेंट मैम। कनाए, प्रेजेंट मैम। हदीद, अरबाज, प्रेजेंट। हारिस, एजाज, प्रेजेंट मैम। दानिश अली, मिनहाल, अली शहजाद, प्रेजेंट मैम।
मोहम्मद अहमद खान, प्रेजेंट मैम अहमद खान। सुबान, Present, ma'am. हनान, Present, Subhan. अब्दुल हनान, Present, ma'am. इकरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं लगा देता हूँ, मेरा ख्याल है उस पर इंटरनेट का इशू हो गया। हाँ तो आप जहाँ से मिस हुआ ना वहां से देख लेना। मोहम्मद लेकिन सुबान, अब्दुल हनान, Present, sir. हसनैन ऐसे करना, आप वैसे नोट कर लेना, क्योंकि वो अगर आधी शीट पे उन्होंने लगाई ना तो आप आधी शीट पे आप लगाएंगे तो ऊपर वाली जो उन्होंने आधी लगाई है ना वो फिर नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा हाँ ठीक तो है। वो या तो आप उनसे ले लीजिएगा या वो ले लें, तो वो फिर एक ही बार सेव कीजिएगा। सफीउल्लाह, Present, sir. मोहम्मद अली मलिक, अली मलिक प्रेजेंट। जीशान अमजद, सर ये विड्रॉ हो रहा है, इसको कर दूं? मतलब इसकी 11 हो जानी आज। आसिम अली, Present. Asmi, present, sir. जो विड्रॉ मोहम्मद हो रहा है मोइन, कर दें उसको। Yes, sir, boy. फरहान अहमद, Present, sir. मोहम्मद हसान मलिक, Present, sir. तंजीलुर रहमान, सर उसने चैट में लिखा। ठीक है। मरियम हफीज, Present, sir. उसामा जलाल, मुबशिर हुसैन, ठीक है। दिलावर मंजूर, जाहिदा तैयब, Present, sir. अलिशबा, Present, sir. मरियम जावेद। सर दानिश भी प्रेजेंट। दानिश अली आमिर, जी सर। एक दफा आप सर एब्सेंट कॉल कर दें। एब्सेंट, ठीक है हो गया। बिलाल अहमद कुरैशी, मोहम्मद अली हैदर, ताहिर मसूद, मियां मोहम्मद अनीब, हारिस तल्लत, दानिश अली आमिर, ये तो हो गया। मोहम्मद बिन हाल, जीशान और मरियम जावेद। समिलहाल। ठीक है, अब सेव कर दें इसको। समिलहाल की लगा दें। लिखा दिया। सर जी लगा दिए मिनहाल की। ओके। एक चीज़ नोट करें प्रोजेक्ट के बारे में, जो कोर्स प्रोजेक्ट है उसका डॉक्यूमेंट जो है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। उसकी जो रूल्स हैं वो देख ली, इस तरह सुन लें थोड़ा सा, बाकी उसके ऊपर भी मेंशन हो जाएंगे जो डॉक्यूमेंट आएगा
कि आपको प्रोजेक्ट की कैटेगरी कौन से हैं, उनमें से काफ़ी 10-12 प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएंगे उसी के ऊपर अलग फोल्डर होगा। हर फोल्डर के साथ उसका नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा होगा। आपने क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें फिलिंग करनी है एक जगह पे कि आप मैक्सिमम 2 पर्सन हो सकते हैं पहले, और इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं। तो आपने वो उसमें फिल करना है कि कौन से मेंबर हैं आपके, या आप अगर इंडिविजुअल हैं तो वो आपने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है उसके ऊपर, और ग्रुप का लिखना है कौन सा ग्रुप है, सॉरी प्रोजेक्ट कौन सा है। तो प्रोजेक्ट आपने वो नंबर वही लिखना है जो आप वो उठा रहे होंगे उनमें से, कि फोल्डर नंबर 3 या 4 5 को आपने लिख देना है कि फोल्डर नंबर 3 या 5 जो हमने बनाना है। और अगर आप उनके अलावा खुद से कुछ बनाना चाह रहे हो तो फिर आपने वो लिखना है कि आपने सेल्फ कुछ सेलेक्ट किया, लेकिन वो पहले आपको मेल करके या टीम के ऊपर मीटिंग करके अप्रूव कराना पड़ेगा कि ये हम बनाना चाह रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम बच्चों ने पबजी का या कॉल ऑफ ड्यूटी का एक सीन बनाया था, तो वो पहले दिखाना है आपने कि आपने ये बनाना है, तो प्रूव करवाना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने पहला पेज तो ये करना है। सेकंड क्या है उसमें कि आपने हर ग्रुप में 2 से 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देने की क्लास में कि उसने ये सिलेक्ट किया और उसमें ये स्टोरी ऐड होगी। तो अगर आप प्रेजेंटेशन दे देंगे वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा, तभी आपका वो एक्सपेक्ट किया जाएगा आगे भी। नंबर 3 पे ये होगा कि वो मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर है, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, उसके बाद फेज़ 1 के नंबर भी ऐड होंगे, फेज़ 2 के नंबर ऐड होंगे, टेक्सचर लाइटिंग ये अलग है, एनिमेशन स्टोरी अलग है, और रेंडर करने की भी अलग से है। तो आपने फेज़ 1 जो है वो उसी तरह टाइम बाय टाइम, ये उसका टाइम एंड टाइम यही होता है कि आपने फाइनल से कम से कम 1 वीक पहले या हाफ वीक पहले जो है वो सबमिट करवाना होता है, क्योंकि पोर्टल फिर बंद हो जाता है। फिर वो फाइनल में सिर्फ फाइनल वाले वीक में सिर्फ आप फाइनल ही नंबर ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के नंबर नहीं ऐड कर सकते। जो नई अभी हमारे यहाँ तो ये अभी मैंने वो करेक्ट करनी है, नई पॉलिसी आई है, इसमें आपका फाइनल 40% का है, लेकिन हमारे 3D में ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी 40% का चेंज हो जाएगा। लेकिन होगा लॉजिकली ऐसे होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो जितने भी परसेंट का होगा वेटेज में 15% जो है फाइनल की उसमें इंक्लूड होगी। मेन अगर 40% आपका उसमें है तो 15% 40 में से जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट के नंबर लगेंगे फाइनल के। अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा किया है तो फाइनल में 15% उसी की बेस के ऊपर लगेंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट बुरा किया या आपने दिया ही नहीं है तो वो 15% आपके फाइनल के अंदर भी उसके ऊपर प्लस माइनस होगा। एक प्लस पॉइंट जो है वो आपको ये मैं दे दूंगा कि इसके लिए फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि जो आपका फेज़ 1 है प्रोजेक्ट का, वो आपकी एक असाइनमेंट भी इंक्लूड हो जाएगी। जैसे आप फेज़ 1 जमा करवाते हैं जिसमें मॉडल बनाना होता है सिर्फ, और उसमें एनिमेशन कोई नहीं होती, टेक्सचर भी इतने नहीं होते, 10 से 20% होते हैं, वो आपकी एक असाइनमेंट भी इंक्लूड हो जाएगी। यानी कि प्रोजेक्ट का फेज़ 1 करने से आपको असाइनमेंट के नंबर भी मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट में तो लगने ही लगने हैं। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट भी होगा। बाकी जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको वो प्रोजेक्ट के अंदर लग जाएगी, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे वो 2-3 मिनट की क्यों ना हो, जिसमें आपने ये बताना है कि हमने इसको इस तरह बनाना है और ये ग्रुप मेंबर हमारे। क्लियर? सर अगर हम लोग एनिमेशन करके रेंडर, हाँ बोलो दोबारा। सर अगर हम लोग एनिमेशन बना के रेंडर करें तो वो AVI फाइल में सेव करें तो वीडियो बनती है सर, लेकिन मैं कट गई आपकी आवाज, क्या कहना चाह रहे हैं? AVI बनती है तो सर, तो मैं पूछा था सर कि AVI की फाइल बनती है तो सर, लेकिन जब मैं रेंडर करता हूँ वो खाली इमेज ही आती है, यानी वीडियो नहीं बनती। तो वो पूल वाली जिसमें हमने बनाया था कि उसको आपने वीडियो रेंडर करने के लिए रेंज बतानी होती है, कितने से कितने फ्रेम में रेंडर करे। वो ऊपर वाला जो सेक्शन होता है जिसमें वो सिंगल है और उसके ऊपर रेंज होती है, आपने रेंज सेलेक्ट करना है। वो एक दफ़ा पूल वाला लेक्चर भी देख लें, एंड पे जाके वो तो रेंडर।
वो तो डिफॉल्ट दी नहीं होती, जैसे जो आपने हमें वो पिछला क्विज दिया था उसमें यानी शुरू से था। ये देखो ये 1 से 100 है ना, तो अगर आपकी रेंडरिंग में सिंगल सेलेक्ट है ना तो वो एक ही फ्रेम निकालेगा, चाहे उसको ए भी बना लें, ये वाला सिंगल। तो ये रेंज बतानी होती है आपने। सर सिर्फ यही शो नहीं हो रही आप। ठीक है, तो ये मेरा रेंडर जो है अंदर, ये कॉमन के अंदर जो है ये सिंगल है, तो सिंगल सेलेक्ट किया हो तो नीचे पाए ए भी हो तो वो आपकी सिंगल फ्रेम ही निकालेगा। तो ये यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी होती है, जितनी रेंज देंगे फिर उसके बाद यहाँ से ए सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो तब आपकी वीडियो रेंडर होगी। तो ऐसे करते हैं हसनैन, एक काम कीजिएगा, एक ना वीडियो सिर्फ रेंडर निकालने वाली जो है ना वो ज़रा बना के ना, तो वो भी अपलोड कर दें टीम के ऊपर। ठीक है सर। ठीक, इसमें मुख्तलिफ एक सिंगल इमेज निकालने के लिए रेंडर, और एक जो है वो वीडियो किस तरह निकालते हैं वो वाली, सिर्फ यही जो है ना वो रेंडर वाली एक वीडियो बना लें ट्यूटोरियल, वो टीम के ऊपर सबमिट कर दें मैं कर जब भी वीडियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बॉटम पे भी हम, ये फ्रंट पे हमने निकाला, इसी तरह हम इसको बॉटम पे भी निकालेंगे। ये थोड़ा सा कौन नीचे को निकली हुई है इसकी टोर्सो की। हमने क्या करेगा, जैसे ऊपर वाला कैप सेलेक्ट किया था नीचे वाला कैप सेलेक्ट करते हैं। एक्सट्रूड किया, कम करना है ज़रा। ओके, एक जब आप 3D को मैक्स को चला रहे हो ना, रूल ये भी होता है कि जब आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हो तो आप ये किया करें कि कोई एंटीवायरस हमने लगाया ना उसको ज़रा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो रिसोर्सेज बहुत ले रहा होता है एंटीवायरस, तो 3D को रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो आप ना वो बंद कर लिया करें। तो ये यहाँ पर आना था, उसके बाद एक्सट्रूड करते हैं जितना हमें चाहिए, उसके बाद स्केल डाउन, जैसे उसमें किया था सेंटर से रख के करना है। तो ये काफ़ी, यहाँ पे एक सेगमेंट होना चाहिए, वो हम बाद में डालेंगे, पहले इसकी बेसिक शेप बना लेते हैं, कोई डिटेल डालनी है तो वो बाद में डालें। ओके हो गया। अब क्या चीज़ है कि इसकी ये लेग निकालनी और ये बाजू निकालनी। आज इसकी हम जो है ना वो बाजू निकालते हैं, तो लेग आप से निकाल ही लेंगे। तो बाजू निकालने के लिए हम जाते हैं लेफ़्ट व्यू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये कहाँ पे बननी है। तो अगर फ्रंट से हम इसको देखें ना तो ये एक सिलेंडर सा है पहले, तो हम इसको ट्यूब से भी बना सकते हैं, सिलेंडर से भी बना सकते हैं, कि ये एक इस तरह सर्कल है ये। इसका रेडियस कम है, ठीक हो गया। तो लेफ्ट व्यू इसमें सही है, लेकिन हमें फ्रंट व्यू से भी देखना पड़ेगा कि वो किधर है, देख रहे हैं कहाँ पे जा रहा है। तो मैंने ये एक ट्यूब लगाई है ये, तो इसके हाइट में सेगमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, स्मूथ ख़त्म करना है, हाइट में सेगमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर है, इसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, 3.5 कर देते हैं, 3.3 हो जाएगा, 3.5 के मुताबिक करना है बस। तो फ्रंट पे लोकेशन पे अब अपनी लेफ्ट व्यू से भी देख लेते हैं, तो वो
यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। मुझे लगता है हमारा इमेज जो है ना, तो हमने राइट पे लगा दिया इसको। हाँ सही है। तो ये लेफ्ट व्यू हमारा, इसको लेफ्ट पे रखना है। ये वाला जो है, ये लेफ्ट बाजू बनाना है हमने, क्योंकि हम लेफ्ट साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो राइट वाला नहीं बनाएंगे। राइट पे बनाएंगे तो फिर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो हम क्योंकि लेफ्ट व्यू वाला बना रहे हैं, तो हमने लेफ्ट वाला बाजू बनाना है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है। तो मिस्टेक सिर्फ ये हो रही थी कि हमारा जो फ्रंट वाला है वहाँ से सही है, लेकिन जो बाजू हम शुरू में बना रहे थे वो राइट वाला बना रहे हैं। तो राइट तो का पोस्ट हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, तो हमने तो लगाया हुआ है सिर्फ फ्रंट वाला, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला व्यू बनाना पड़ेगा। तो अब लेफ्ट व्यू में आ जाते हैं। कैसे बनेगी बाजू बाकी वाली? सर जी इस ट्यूब का छोटा डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर तक एक और ट्यूब बनाएं और उसको एक्सटेंड कर दें। टी शेप में ही हमें चाहिए। टी शेप में बनाते हैं हम। ऐसे करते हैं कि हम सिलेंडर से बना लेते हैं, वो भी अंदर से होलो ही होता है। ट्यूब से भी बन सकती है, लेकिन एक और ट्यूब बना लें उससे भी बन जाएगी, और सिलेंडर से बनाएंगे तो उससे भी बन जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे बनानी है। तो ये दोनों से ही बन जाएगी। तो अगर हम इसी को छोटा कर देते हैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। एक ट्यूब, जो ट्यूब मैंने लगाई उसी का मैंने कॉपी निकाली है, लेकिन स्केल से निकाली है। अब उसकी हाइट बड़ी कर देते हैं बस। समझ लगी है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? वही ट्यूब है, मैंने उसकी एक कॉपी निकाली है, जो स्केल में थोड़ी इससे कम है, उसकी बस हाइट बड़ी कर दी है। उसकी जो साइड है वो 8 होनी चाहिए। 8 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सर जी सारे पॉलीगॉन्स के अपने, हाँ बाकी सब भी हम 8 की रेशो से बना रहे हैं, तो ये बाजू भी इसकी 8 ही की रेशो से होनी चाहिए। ये कितना बड़ा करना है अगर आपको अंदाज़ा नहीं भी लग रहा है, तो आप इसको ये इस तरह कर दें। ठीक है, तो आपको ये पता लग रहा है कि ये हमने ये हाथ हम अलग बनाएंगे, तो हमको पता लग रहा है कि ये अब इसकी हाइट पूरी है, लेकिन ये क्योंकि खम है थोड़ा सा, तो खम की वजह से वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होगी। तो हम इसको यहाँ तक जो है ठीक है, हमने इतनी हाइट बना ली। अब क्या करना चाहिए? हाथ किस तरह बनाऊं? अब यहाँ पे अगर सिलेंडर होता है एक सिलेंडर ज़्यादा आसानी से बन जाना था। और एक सिलेंडर बल्कि हाँ इससे नहीं बन सकता। तो सिलेंडर होता तो ज़्यादा आसानी से बन जाना था। तो अब हम ऐसे करते हैं कि एक सिलेंडर ले लेते हैं,
ये जो पीछे वाला मुझे लगता है ये हमने 8 सेगमेंट पे नहीं रखा, हाँ ये 18 पे है, ये भी 8 पे होना चाहिए ना। अब सही है। तो हम ऐसे करते हैं कि लेफ्ट व्यू पे बनाते हैं एक सिलेंडर छोटा सा, उसका रेडियस कितना होगा जितना ये इसका रेडियस है रेड वाले बाजू का, तो इसका रेडियस कितना है 4, तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, जिसका क्या होगा साइड एक स्मूथ ही होना चाहिए और 4 इसको ले जाते हैं हम अपने जहाँ तक ये बना हुआ है, इसको करेंगे रोटेट। ये चीज़ तो समझ लग रही है ना, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि क्या कर रहा हूँ। एट है तो ये इतना इक्वल क्यों नहीं हुआ, रेडियस ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा करते हैं, कितनी काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो ये हाथ कैसे बनेंगे ये वाले, क्या करूँ, बहुत इजी है, कन्वर्ट टू पॉली। सुहेल बताओ कैसे दूसरी तरफ से उसको एक्सटेंड, इसका ये फेस पकड़ना है एक, और इसको क्या करेंगे हम सिंपल स्केल अप कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हाथ बन गया। अब आगे जो छोटे छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये 4 या 6 लगे हुए होंगे, तो हम अगर एक सिलेंडर लेते हैं और इसको हम लगाते हैं किस व्यू से लगाएं, इसी व्यू से लगाते हैं, इसके भी सेगमेंट कितने होने चाहिए 8, स्मूथ नहीं होना चाहिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो सिंपल, उससे अलग इतना लाइट कर दिया वो नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसको रखते हैं हम इसके ऊपर, इसका रेडियस कम होगा 1.5 कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे रखना है। तो ये एक यहाँ पे लगाते हैं हम इसकी साइड्स के ऊपर, और एक लगा देते हैं इस साइड के ऊपर, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं रोटेट के साथ, इस पे लगा देते हैं कॉपी, तो 4 सिलेंडर बन गया। तो ये बन गया बाजू। अब सेम इसी तरह ये बननी है लेग, ठीक है, तो ये बना लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में भी इसको कर लेंगे। यहाँ तक कोई इश्यू हो? सर एक प्री बुलियन का सवाल था सर, जब मैं प्री बुलियन करता हूँ ना इधर से काट के वो पीछे से निकल आती है, काटने की जगह यानी पीछे से निकाल देता है। अच्छा, वो क्या होता है कि आप चाहे अभी मेरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होता क्या है कि आप
इसके ना सेटिंग चेंज हो गई है सिंपल। ये मैंने लगाया ना, अगर ये वाला कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है, प्रो बूलियन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंट्स के ले लें, ये एक तो मूव सेलेक्ट होना चाहिए और ये सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए। तो आपके ना यहाँ पे चेंज हुआ, तो ये प्रिंट स्क्रीन ले लो भी, तो आपकी ये सेटिंग होनी चाहिए। यस सर, अभी अभी आपने सर असाइनमेंट 4 अपलोड की है, तो असाइनमेंट 3 तो असाइनमेंट 3 पूल वाली कर लेंगे। सर ठीक है, असाइनमेंट 3 जो होगी वो पूल वाली हो जाएगी। वो भी वो भी एक आसानी कर रहा हूँ ताकि आप प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं। तो असाइनमेंट 4 आपने बनानी है, और असाइनमेंट 5 जो है वो हो जाएगी जो प्रोजेक्ट का फेज 1 होगा। तो वो एक तरह का वो भी एक आपको मुफ्त में मिलेगी। असाइनमेंट 4 जो है स्टूडेंट रूम है। तो स्टूडेंट रूम आपने इजी है, मॉडल इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको क्लीन बनाना है, कर दिया साफ, अपलोड। हाँ साफ सुथरी होनी चाहिए। उसकी लाइटिंग और कैमरा जो है वो आपने करना है साथ में। तो आधे नंबर कैमरा टेक्सचर के और लाइटिंग के, और आधे नंबर उसके मॉडल के हैं। और मॉडल जो है वो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए ज़रा अच्छे तरीके से उसको साफ साफ बनाइएगा, और वो चीज़ें फिर आपकी आगे यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये करेक्टर अभी तो वैसे पूरा बन जाना चाहिए। अब आप नीचे भी लेग बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो जितना ये बना हुआ है उतना तो बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अभी बना हुआ है, ये इतना बन चुका है हमारा। और बनाना क्या है, सिर्फ लेग बनानी है और ये उसकी ग्लासेस बनानी है, बाकी करेक्टर बन चुका हुआ हमारा। ओके हो गया। और यस इसकी सर। ट्राई लाजमी करनी है, इसको लाजमी बनाना है, क्योंकि फिर इशू होगा। साथ साथ ही